सीई थोड़ी स्टंट थी। उसने रुककर अपनी आंखों के कोने साफ किए और अगला पन्ना पलटा। डियर डायरी, मैंने घर बदल लिया। जिस पुराने हॉस्टल में मैं रह रहा था उसका किराया 50 पर नाइट था। मेरे लिए वो बहुत महंगा था, इसलिए मैं पूरा दिन भागता रहा, पूरी सिटी छान मारी और आखिरकार शहर के साउथ में एक रिमोट सी अर्बन विलेज में मुझे एक हॉस्टल मिला जो सिर्फ 30 पर नाइट था। कमरे में 4 बेड्स थे और मेरे सामने वाले बेड पर एक अजीब सा अंकल रहता था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। मुझे याद है, मैंने उसे अभी देखा था। वो नीचे वाली मिलिटेरा में रहती थी। उसका नाम सियांग था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो सच में बहुत अच्छी थी। उस रात मैंने दवा ली और बहुत शांति से सो गया। और फिर मैंने एक सपना देखा। उस सपने में पापा, मामा, हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर को डिज्नी लेकर गए थे। उन्हें पता था मुझे आयरन मैन पसंद है। मेरी सिस्टर मेरे लिए घंटों लाइन में खड़ी रही और जब आखिर उसका नंबर आया, उसने मेरा नाम जोर से पुकारा और मुझे उस एक्टर के सामने धक्का दे दिया जो आयरन मैन का रोल कर रहा था। आखिरकार मैं अपने फेवरेट आइडल के साथ फोटो ले पाया। मैं इतना मुस्कुराया कि मेरी आंखें सिकुड़ गईं। पापा, मामा और मेरी सिस्टर थोड़ी दूर खड़े मुझे खुशी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो खत्म की और पीछे मुड़ा, सब गायब हो चुके थे। जो आसमान पहले साफ था वो अचानक अंधेरा हो गया। मुझे डर लगने लगा। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले और फिर मैं डर के मारे उठ गया। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। सियांग मुझे चिंता से देख रही थी। उसने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर बहुत भरोसा हो गया था। सब सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। उसका वो हग बहुत वार्म था। उसने बताया कि वो ऑर्फन है, छोटी उम्र से ही सोसाइटी में स्ट्रगल कर रही है, हर तरह के लोगों से मिली है और सेल्फ डिफेंस की कई स्किल्स सीखी हैं। फिर उसने कहा, तुम जैसे इंसान का मुझे ख्याल रखना ही होगा। उसने मुझे पैसे बचाने के कई तरीके सिखाए, जैसे सुपरमार्केट जाकर एक्सपायरी के करीब वाले फूड लेना। कुछ सुपरमार्केट्स थोड़ा कंपेंसेट करते हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक्सपायर्ड फूड फ्री में दे देते हैं। फिर मार्केट जाकर जो सब्जियों की पत्तियां लोग फेंक देते हैं उन्हें उठाना, सड़ा हुआ हिस्सा हटाकर उबाल लेना, उससे भी पेट भर सकता है। सियांग मुझे पार्ट टाइम काम पर भी ले गई। उस दिन मैंने 60 युएन कमाए। जब मैंने वो पैसे हाथ में लिए, पहली बार लगा कि मैं बेकार नहीं हूँ। मैंने सोचा, अगर मैं हर दिन इतना कमा पाऊँ तो मरने के बाद भी अपनी सिस्टर के लिए थोड़ा पैसा छोड़ सकता हूँ। ये सोचकर मैं खुद ही हंस पड़ा। सियांग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूँ। उसने कहा, सिर्फ 60 युएन कमा के इतना खुश हो रहे हो? उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा कि मैं बेवकूफ हूँ और वहाँ रहते हुए मुझे हर दिन उस अजीब अंकल से भी बचकर रहना पड़ता था। साथ ही जल्दी हाथ मुंह धोकर बेड पर जाना पड़ता था क्योंकि हॉस्टल में रात 10 बजे लाइट और पानी दोनों बंद हो जाते थे। लेकिन सच कहूँ, उन दिनों में भी मैं काफी खुश था। आज भी याद है, लगभग लाइट बंद होने का टाइम हो गया है। गुड नाइट। जर्नलिस्ट ने नोटिस किया कि जब उस अंकल बेसो का जिक्र आया तो मेरी हमेशा ठंडी रहने वाली सिस्टर ने भी चुपचाप अपने हाथ कस लिए थे। उसे लगा शायद वो उतनी बेरहम नहीं है जितना दिखाती है, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। डियर डायरी, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि सियांग ने कल सब देख लिया था। उसके पास खुद के लिए भी सेविंग्स नहीं है, फिर भी वो मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। पहले मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं अपनी सिस्टर से लड़कर घर छोड़ आया हूँ, लेकिन अब मैं उससे ये छुपा नहीं सकता। शायद मैं सच में बदकिस्मत हूँ, मैं अपनी सिस्टर पर बोझ नहीं बनना चाहता और ना ही इस ब्रेव सिस्टर पर जिसे मैं अभी मिला हूँ। उसने कहा था कि वो पैसे कमा रही है ताकि फ्यूचर में अपना कार रिपेयर वर्कशॉप खोल सके, अपना घर बना सके। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी यंग मैन। जब उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया।